तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400, तो ऑब्वियसली 6400 का स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे यहाँ पर 6400 के, ठीक है। सो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिए 6400 के हम क्या करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो सो यहाँ पे लिखा हमने 6400। अब बताओ प्राइम फैक्टर करने आते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर लीजिए उससे डिवाइड करते जाइए, ठीक है ना। जैसे प्राइम नंबर आपके पास कौन कौन से, 2 आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए। 2 3 5 7, ओके, तो ये सब आपके पे आए प्राइम नंबर। इसी तरीके से 11, तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। सो 2 से डिवाइड करो आप, कितना आएगा, 2 3 जा 6 होता है और 2 2 जा कितना होता है 4, और ये 0 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 16 टाइम्स जाएगा तो 32 और ये 0 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा होता है 16 और ये 0 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 4 जा 8 होता है 0 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से ले जाओगे 2 2 जा 4 होता है 0 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 1 जा 2 होता है 0 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 50 जा है ना, 2 इंटू 50 100 होता है, तो 2 भाई 100 को 2 से डिवाइड करो ना 50 आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 50 100 आता है, ठीक। फिर 2 25 जा कितना होता है, जिसको नहीं आता बराबर में डिवाइड कर लो ना, 50 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा क्या आता है 4, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 है ना। 2 5 जा कितना आ जाएगा 10, 25 आएगा। अब बच्चों चेक कर लो 25 जो है वो 3 से डिविजल नहीं है ना, 2 से हम चेक कर चुके हैं और 3 से 25 डिवाइड नहीं होगा, आपको पता है। उसके बाद 5 से चेक करोगे आप, तो एक एक प्राइम नंबर लेते जाओ। 2 से चेक किया, 3 से चेक करो, फिर 5 से चेक करो। तो 5 से चेक करोगे तो 5 5 जा कितना होता है 25 और 5 1 जा कितना होता है 5। तो इस तरीके से 6400 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपका 2 आ रहा है, ओके। यानी कि 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 और फिर से 2 इंटू 2, 8 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 5 इंटू 5, ठीक, 5 इंटू 5, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं, सेम नंबर के पेयर, मतलब जैसे 2 है तो क्या वो 2 टाइम्स आ रहा है, हमें देखना है। ये देखो 2 2 टाइम्स आ रहा है तो ये एक पेयर बन गया, 2 2 टाइम्स आ रहा है मतलब हमें सेम नंबर के पेयर बनाने, यानी कि सेम नंबर हमें दो दो बार मिलना चाहिए, ठीक। फिर देखो 2 इंटू 2, फिर हमें 2 इंटू 2 और फिर हमें 5 इंटू 5, ओके स्टूडेंट्स। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैंने आपको बताया था, ध्यान से चेक करो, मैं चलो पूरा प्रोसेस ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 6400 इज इक्वल्स टू, अब 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। वैसे तो आप डायरेक्ट पहले देख लो, डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट आंसर कैसे करोगे, डायरेक्ट पहले समझो। डायरेक्ट आंसर हम इस तरीके से करेंगे, इसमें आपको मार्क्स भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट आंसर आप ऐसे करोगे, क्या 6400 है तो 6400 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, ये इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, जैसे 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन हम एक ही बार कॉपी करेंगे, तो इसके लिए 2 हमने एक बार कॉपी किया फिर इंटू लगाया, फिर इसके लिए हमने 2 एक बार कॉपी किया फिर इंटू लगाया, फिर इसके लिए 2 हमने एक बार कॉपी किया इंटू लगाया, फिर इसके लिए 2 हमने एक बार कॉपी किया फिर इंटू लगाया, और इसके लिए हमने 5 एक ही बार यहाँ पर लिखना है। 5 यहाँ 2 बार आ रहा है पेयर में, लेकिन हमें लिखना एक बार है, जैसे ही हम 6400 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो बस अब करना कुछ नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर होगा। तो 6400 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो क्या होता है, चेक कर लो, 2 2 का कितना हो जाएगा 4। अब पेयर नहीं बना रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पेयर नहीं बना रहा हूँ है ना, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना आपको। देखो 2 2 का कितना हो जाएगा 4, फिर ये वाला इंटू यहाँ पे उतार दिया, फिर 2 2 का कितना होता है 4 और इंटू, और फिर बच्चा क्या 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6400 इज इक्वल्स टू 4 4 का कितना होता है 16 इंटू में बचा 5, ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 6400 अब आपके पास आ जाएगा बच्चों 16 5 का कितना होता है 80। तो इस तरीके से ये रहा आपका आंसर, 6400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 80। इस बात का ये मतलब है कि अगर 80 का स्क्वायर किया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा 6400। आप चेक भी कर सकते हो, 80 इंटू 80 6400 होता है, तो रिवर्स प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो गया कि 64, रिवर्स ऑपरेशन हो गया 6400 का स्क्वायर रूट जो कि 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर बच्चों यहाँ पे आ चुका। तो डायरेक्ट मेथड आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक एक बार पेयर्स में से नंबर को लिखने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 5 to the 80, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको इसका डिटेल जानना हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके पहले वाले वीडियोस जाके देख के आइए। अब देखो, अब यहाँ पर होता क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चल क्या रहा है, चल ये रहा है सर कि देखो ये चल रहा है 6400 इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर। अब ये डिटेल में बता रहा हूँ कि आया कैसे, ठीक। फिर ये वाले 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर, फिर ये वाले 2 इंटू 2 को हमने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, फिर ये वाले 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर, और फिर ये 5 इंटू 5 को हमने लिखा 5 का स्क्वायर, ठीक है। एक रूल होता है एक्सपोनेंट में,
ठीक है, a की पावर m है अगर और b की पावर m है, यानी कि अगर पावर सेम है तो कुछ नहीं करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और पावर को यहाँ लगा दीजिए। यही वाला हम रूल यहाँ पर यूज करेंगे। तो 6400 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ देखो बेस कुछ भी है, पावर बस सेम होनी चाहिए, पावर में 2, पावर में 2, पावर में 2, पावर में 2, पावर में 2। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये देखिए ये वाला नंबर लिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4, और इनटू में ये देखिए 5 है, और ब्रैकेट लगा के जैसे आपने किया ना, यहाँ पे 2 नंबर थे तो पावर चढ़ा दी m, तो पावर यहाँ पे सबकी सेम है तो एक बार यहाँ पे पावर लगा दो, लो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में रख के, और पावर को एक ही बार यहाँ पर लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, अब करना क्या है, 6400 इज इक्वल्स टू, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 5 द 80, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 80, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, स्क्वायर। अब अगर 6400 80 स्क्वायर के इक्वल है, ओके, ये इस तरीके से, तो हम बोल सकते हैं कि 80 का जो स्क्वायर है वो 6400 के इक्वल है, तो बस 80 का स्क्वायर अगर 6400 के इक्वल है, तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो इसका जो रिवर्स ऑपरेशन होगा स्क्वायर करने का, भाई इधर आप जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, 80 का स्क्वायर कर रहे हो, इधर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग कर रहे हो, तो रिवर्स डायरेक्शन में इधर से इधर जाओगे तो आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट। ठीक, तो कहने का मतलब है कि 6400 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आना चाहिए, 80। तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।